स्टार्टिंग से फॉर्मूले लिखेंगे और डिवीजन करेंगे। लेक्चर नंबर आई थिंक सो 7 है, बराबर है, लेक्चर नंबर 7। तो डेरिवेटिव से स्टार्टिंग के जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो लिख के देता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस्ट पावर एम इंटू डी टी। क्या बच्चों प्रॉपर्टी? टी रेस्ट पावर n n plus प्लस 1 वन upon n plus 1 प्लस सी plus c. नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ स्टार रेस्ट पावर एम इंटू डी टी। अगर स्टार लीनियर है, क्या है लीनियर, उसका इंटीग्रेशन है बच्चों स्टार रेस्ट raised to power n plus 1 upon n plus 1 divide in मतलब डिनोमिनेटर में into डिफरेंशिएशन ऑफ स्टार प्लस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ f dash of x upon f of x into dx is nothing but log of mod of denominator plus c. plus c. Next property number fourth integration of f dash of x upon the root of f of x into dx equals to 2 under root 2 under root f x x plus c. plus c. very good. Integration of tan x, integration of tan x into dx Mod of dx is equal to log of log of mod of sec x plus c. c. Next फॉर्मूला क्या सीखे थे बच्चों? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ cot x log of sin x plus c log of mod of sin x plus c. नेक्स्ट इसके बाद क्या सीखे थे बच्चों को? सर वो अंडर डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाला a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 upon x square plus a square into dx is what? 1 upon a 1 upon a tan inverse of x plus c. next formula number 8 integration of 1 upon x square minus a square into dx is 1 upon 2a log of mod of x minus a plus x plus c. Next ninth formula integration of 1 upon under root of a square minus x square into dx is sin inverse of x upon a plus c. plus c. और फॉर्मूला नंबर 10 क्या? फॉर्मूला नंबर 10 साइकिल, बराबर है। कैसे बताई थी बच्चों साइकिल? मैंने x का डिफरेंशिएशन अगर 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x बराबर है। नेक्स्ट log x का डिफरेंशिएशन अगर 1 by x 1 by x तो 1 बाय x का इंटीग्रेशन कितना बच्चों? log x नेक्स्ट sin x का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों? cos x minus cos x डिफरेंशिएशन cos cos x x का इंटीग्रेशन है sin x, cos x का डिफरेंशिएशन है minus sin x और sin x का इंटीग्रेशन minus cos वेरी गुड। नेक्स्ट tan का डिफरेंशिएशन है sec sec square square x, तो sec square x का इंटीग्रेशन क्या बच्चों? tan x tan x। बाद में cot का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों? cos Minus minus cos cos minus cosec square x तो cosec square x का इंटीग्रेशन क्या बच्चों? minus cot x नेक्स्ट उसके बाद sec x का डिफरेंशिएशन क्या है? sec x Cot tan x। sec x tan x
और sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या है? sec x। नेक्स्ट cosec x का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों? minus minus cosec x cosec cot x into cot x नेक्स्ट ये होगा डिफरेंशिएशन, ये होगा इंटीग्रेशन, बराबर है। नेक्स्ट e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या है? e टू e to the power x power x e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या है? e टू द e to पावर, the to the power power x बराबर है। आज सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट सीखने वाले अपन। अभी तक अपन ने log x का इंटीग्रेशन नहीं निकाला। देखो पूरे फॉर्मूलाज में देखो अपन ने log x का इंटीग्रेशन अभी तक नहीं निकाला, बराबर है। और एक प्रॉपर्टी बाकी है, प्रॉपर्टी नंबर 12। अगर हमें इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट निकालना विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो सॉल्यूशन क्या है बच्चों? kt प्लस सी, बराबर है। अब सबने हेडिंग डालनी बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, बाय पार्ट्स। लेकिन मुझे आपको पहले छोटी छोटी चीजें क्लियर करनी पड़ेगी। मैं जैसे लिखता हूँ वैसे याद रखो। पहले मैं जो जो चीजें बोल रहा हूँ अभी, वो सबने समझ लेनी। आपको अगर फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया तो आपको बाय पार्ट कैसे अप्लाई करना है और कब अप्लाई करना है वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले चीज़ मल्टीप्लिकेशन रूल, मतलब दो फंक्शन अगर दिए उनमें अगर मल्टीप्लिकेशन है तब अपन यूज करते हैं बाय पार्ट्स। क्या यूज करते हैं? बाय पार्ट्स। तो पहले बाय पार्ट्स रूल के लिए पहले आपको कंडीशन मालूम होना जरूरी। एल आई ए टी ई। अब ये क्या है? इसकी अरेंजमेंट ऐसी होनी चाहिए। प्रोडक्ट, अपन जब डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल लेते थे तो x इंटू साइन एक्स लिखा गया कि साइन एक्स इंटू एक्स लिखा गया, उसका डिफरेंशिएशन वही मिलने वाला। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं चलता, उसकी ऑर्डर फिक्स है। सबसे पहले चाहिए हमें यल मतलब लॉगरिथमिक। यल मतलब क्या बच्चों? लॉगरिथमिक। व्हाट इज आई? आई मतलब इनवर्स। आई मतलब क्या बच्चों? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ए मतलब अलजेब्रिक। ए मतलब क्या बच्चों? अलजेब्रिक। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक। टी मतलब क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक। और ई मतलब एक्सपोनेंशियल। ई मतलब क्या बच्चों? एक्सपोनेंशियल। ये समझ लो पहले जो बोलता हूँ मैं। आई मतलब, यल मतलब लॉगरिथमिक, बाद में आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ए मतलब अलजेब्रिक, उसके बाद टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक। ई मतलब क्या बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक। और ई मतलब एक्सपोनेंशियल। ये मतलब क्या बच्चों? एक्सपोनेंशियल। रिमेंबर दिस। ऐसी अरेंजमेंट होनी चाहिए तभी आप बाय पार्ट्स अप्लाई कर सकते हो। अब अगर हमें पहले समझ लो, अपन रूल नहीं सीख रहे, पहले मैं आपको पहले स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। अगर हमें इंटीग्रेशन ऑफ ऐसे दिया बच्चों साइन एक्स, या हमें ऐसे दिया है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू डी एक्स, आप बोलोगे सर चलो बाय पार्ट्स लगाएंगे। नहीं, हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या चाहिए बाद में। last उसमें उससे पहले क्या चाहिए हमें? अलजेब्रिक। तो पहले अपन अलजेब्रिक को लिखेंगे, बाद में एक्सपोनेंशियल को लिखेंगे, देन रूल अप्लाई करेंगे। तो उसे कैसे लिखना पड़ेगा? पहले x इंटू ई टू द पावर x इंटू डी एक्स, तभी आप बाय पार्ट्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। तभी अपन कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं? बाय पार्ट्स रूल। तो उसकी जो ऑर्डर है वो फिक्स है, ऐसे ऑर्डर में चाहिए तभी अपन बाय पार्ट्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बाय पार्ट्स रूल के ऊपर, क्योंकि बाय पार्ट्स रूल समझाने के लिए बहुत चीजें बोलनी पड़ती, लेकिन मैं समझाता हूँ, आप समझ लो बस। मैं जैसा समझा रहा हूँ वैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वैसे याद रखो, ज्यादा कुछ लेने देने की जरूरत ही नहीं। यल मतलब लॉगरिथमिक, आय मतलब इनवर्स, ए म्हणजे अल्जेब्रिक, टी म्हणजे ट्रिग्नोमेट्रिक, ई म्हणजे एक्सपोनेंशियल। लॉगरिथमिक म्हणजे लॉग आला तर लॉगरिथमिक, इनवर्स साइन इनवर्स, टॅन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, काही आलं तर इनवर्स, ए म्हणजे अल्जेब्रिक, एक्स एक्स प्लस वन, 2x प्लस वन, एक्स स्क्वेअर, 2x प्लीज काही पण येऊ द्या अल्जेब्रिक। टी म्हणजे ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन कॉस टॅन कॉट सेक कोसेक। ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल कोणत्याही कॉन्स्टंटचा पॉवर व्हेरिएबल आहे, फॉर एक्झाम्पल ई टू द पॉवर एक्स, डी टू द पॉवर एक्स, डी टू द पॉवर 2x, असं काही पण दिलं तर त्याला एक्सपोनेंशियल फंक्शन म्हणतो।
तर लक्षात ठेवा काय ऑर्डर सांगितली, LIATE. इथपर्यंत कळालं सगळ्यांना? सर ते इन्व्हर्स म्हणजे जे आपण कॉस इन्व्हर्स 1/2 ते तसं लिहितो अँगल काढण्यासाठी तेच ना? इनवर्स सर म्हणजे बोल. नहीं सर समझा. ए म्हणजे अल्जेब्रिक, तिथे पण एल म्हणजे लॉगरिथमिक, तिथे पण कुठे लॉग एक्स, लॉग एक्स स्क्वेअर, लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ टॅन, काही पण येऊ द्या. लॉग आला म्हणजे पहिले लॉगरिथमिक घ्यायचं. आय म्हणजे इनवर्स, साइन इनवर्स, टॅन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, काही पण येऊ द्या. इनवर्स म्हटल्यावर आय ए. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, हे दोघं कधीच सोबत येत नाही. लॉगरिथमिक आणि इनवर्स हे कधीच सोबत येत नाही आणि त्यांचं इंटिग्रेशन नाही काढू शकत आपण. इंटिग्रेशन आपण नाही काढू शकत, लक्षात ठेवा. तर काही बोल ना बाळ, बोल. हॅलो. सर मी बोलू. हा बोल. सर एक्सपोनेंशियल मध्ये मतलब 2 टू द पावर x ही चाहिए या फिर x टू द पावर 2 भी चलता है, मतलब ऐसा कुछ भी चलता है? एक्स स्क्वेअर अल्जेब्रिक झालं की एक्सपोनेन्शियल, ते तूच सांग आता मग. नो सर, काय रे बाळ, छोटी गोष्ट आहे अल्जेब्रिक. ना. मी सांगितलं ना, कॉन्स्टंटचा पॉवर व्हेरिएबल म्हणजे एक्सपोनेन्शियल. यस सर. कोई भी कांस्टेंट नंबर है और उस कांस्टेंट का पावर अगर वेरिएबल है तो इट कन्वर्टेड इनटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन. सर पर हम ये कहाँ यूज करते हैं? हम्म. हम ये सब कहाँ यूज करते हैं? आणखी पुढे गेलोच नाही, तुम्ही ऐकायलाच तयार नाही. पहिले मी तुम्हाला सांगतोय कशा कशाला काय काय म्हणतात आणि कशा कशाला काय काय म्हणतात, हे सांगतोय फक्त मी तुम्हाला. मी थोडं पण थांबत नाही. हा एक्झाम्पल दिलेला आपल्याला, हा एक्झाम्पल आहे, हा तुमचा एक्झाम्पल आहे. बट पहिले एक्सपोनेन्शियल होता आणि नंतर अल्जेब्रिक होता. पण आपण रूल अप्लाय करू शकतो का? नाही. आपली ऑर्डर फिक्स आहे, LIATE अशानुसार ऑर्डर पाहिजे. तर पहिले आपल्याला रूल अप्लाय करण्याच्या अगोदर त्या ऑर्डरमध्ये कन्वर्ट करावं लागतं. कन्वर्ट केलं तरच रूल अप्लाय करू शकतो. मी हेच सांगतोय किती वेळेस, हे बाकीचं काहीच कामाचं नाही. तुम्हाला फक्त फंक्शन ओळखण्यासाठी सांगतोय मी. कळालं कितपर्यंत बघून घ्या. यस सर. ओके. आता बाय पार्ट्स रूल काय समजून घ्या. इंटिग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड, मी जसं लिहितोय तसंच लक्षात ठेवायचं. रूल आहे बच्चो, फर्स्ट वन ॲज इट इज, फर्स्ट वन ॲज इट इज, इंटिग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटिग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट वन ॲज इट इज, इंटिग्रेशन ऑफ सेकंड मायनस इंटिग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, या आप उसे डैश भी लिखो, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड. और इन दोनों को जब आप सॉल्व आउट करोगे, जो कुछ टर्म आएगी उसे फिर से इंटीग्रेट करना है. उसे क्या करना है? फिर से इंटीग्रेट करना है. डोंट वरी, रूल याद रखो, बाकी कुछ नहीं. क्वेश्चन करते टाइम आपको वो समझ में आ जाएगी कि अपन कैसे अप्लाई कर रहे हैं और कैसे. क्या बोला बच्चों मैंने? फर्स्ट वन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का क्या डिफरेंशिएशन, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का जो भी कुछ मल्टीप्लिकेशन करके बनेगा उसे फिर से इंटीग्रेट करना. कैसे वो बताता हूँ. अब अभी तक अपन log x का इंटीग्रेशन नहीं सीखे, बराबर है. अब आपको log x का इंटीग्रेशन कैसे बनता है वो एक्सप्लेन करता हूँ. इंटीग्रेशन ऑफ log x या ln ऑफ x कैसे भी लिखो. अब मुझे बोलो बच्चों, log x इंटू कुछ नहीं मतलब क्या है? 1. उसे अपन लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू 1 इंटू dx. अब कौन सा रूल अप्लाई होगा बच्चों? अपना रूल LIATE. पहले लॉगरिथमिक है, बाकी का कोई भी फंक्शन रहे तो कांस्टेंट फंक्शन, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. अब रूल अप्लाई करो. रूल क्या बताया बच्चों मैंने? ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन और ये बन गया आपका सेकेंड फंक्शन. क्या है बच्चों? फर्स्ट प्रोडक्ट रूल क्या है? बाय पार्ट्स. बाय पार्ट्स है फर्स्ट वन एज इट इज,
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, जो भी कुछ ब्रैकेट कैलकुलेट होगा उसे फिर से इंटीग्रेट करना। कैसे? log x एज इट इज, वन का इंटीग्रेशन कितना बच्चों? x x x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट वैसे ही रहने दो, log x का डिफरेंशिएशन कितना? 1/x 1/x इंटू वन का इंटीग्रेशन कितना बच्चों? x x और dx बार वैसे x गेट कैंसल आउट होके ब्रैकेट में क्या बच रहा बच्चों? 1 वन को फिर से इंटीग्रेट करना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, वन का इंटीग्रेशन कितना बच्चों? x तो हमें log x का इंटीग्रेशन मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ log x इज x इंटू log x माइनस x प्लस c। समझ में आया क्या? देख लो पहले yes sir yes sir log x का इंटीग्रेशन सबको याद रहेगा। क्या है log x का इंटीग्रेशन? x log x माइनस x प्लस c, या x को कॉमन निकालो, कुछ बुक में ऐसे गिवन रहेगा, x को कॉमन निकालेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे log x माइनस 1 प्लस, कैसे भी याद रहे, डिपेंड ऑन। क्लियर हुआ सबको? तो सबने रूल बोलना है। क्या बताया बच्चों? प्रोडक्ट रूल, बाय पार्ट रूल क्या बताया? फर्स्ट First one as it it is, is integration of second minus minus integration of differentiation first difference first function into integration integration of 2 और उसका वापस of second function गुड, समझ में आया सबको? yes sir तो सबने पहले ऑर्डर सबने पहले ऑर्डर लिखनी है, जैसे लिख के दिया, टाइम लगने दो। आज बाय पार्ट ही सीखने वाले अपन, क्योंकि बाय पार्ट को बहुत टाइम लगता है समझने में। कोई नहीं समझाएगा आपको, मैं समझा के बता रहा हूँ आपको, क्योंकि क्या हो जाता है बाय पार्ट्स में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं, तो मैं वो पूरे सवाल एक्सप्लेन करूंगा, बस आप मैं जो वे बोल रहा हूँ उसे याद रखो। सर कांस्टेंट को सबसे लास्ट में लिखेंगे ना, एक्सपोनेंशियल के भी बाद? क्या? हाँ, कांस्टेंट मतलब कुछ फर्क नहीं गिरता, ये log x का इंटीग्रेशन निकालने के लिए अपन ने यूज किया बस, नहीं तो जनरली अपन कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर फेंक देते, लेकिन हमें यस सर। बाय पार्ट अप्लाई करना था। बाय पार्ट कैसे अप्लाई करोगे? तो उस कांस्टेंट को अपन ने साथ में ले लिया, ओके सर, थैंक यू सर। ऐसे लिखना जैसे लिख के दिए। कुछ टीचर्स या कुछ आई को पहले लिखते हैं और बाद में यल को लिखते हैं, ऐसे कुछ फर्क नहीं करता। और लॉगरिथमिक और इनवर्स फंक्शन कभी साथ में नहीं आते, उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं साथ में निकालना। लग सकता है आपको बाय पार्ट लगता है थ्योरी में, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ बाय पार्ट क्या है। जब वो लगाएंगे फिर आप बोलोगे कि सर ये क्या है, फिर सर बोलेंगे मैथ्स टीचर को पूछो, फिर आप बोलोगे सर आपने तो पढ़ा ही नहीं था, तो मैं वो सब चीज़ें पढ़ा दे रहा हूँ जो कुछ चाहिए, डोंट वरी। log x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिखा जाता है, तो आपको समझ में नहीं आता भाई log x का इंटीग्रेशन कहाँ से आया, तो वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मेरा काम है सभी चीज़ें बताना। हां, मग ती अवघड असली तरी पण मी शिकवतो, मला कोणी काही म्हणतं की सर तुम्ही खूपच टफ लेवलचे क्वेश्चन घेता, मी खूपच जास्त गोष्टी करून घेतो, माझं म्हणणं जी लागते ती सगळी गोष्ट रेडी पाहिजे। बघा आज कितीचा अपसेट, काय करणार त्यांना डोंबल्यानंतर?
हुआ है सबका नोट डाउन? यस सर। ओके, चलो ये log x का इंटीग्रेशन कैसे डिफाइन हुआ उसे लिख लो। मंडे से अपन डिफाइनाइट इंटीग्रल स्टार्ट करने वाले। इंटरवल, लोअर लिमिट अपर लिमिट गिवन है तो उसे कैसे इंटीग्रेट करना है, तो उनकी प्रॉपर्टीज। होगा बच्चों नोट डाउन? यस सर। यस बोलो, सर। कोई एक ही बोलो, रूल बोलो, बाय पार्ट्स रूल बोलना है, कोई एक। LIT व्हाट इज यल? logarithm, inverse, then algebraic, trigonometry और exponential. रूल क्या है, मेन रूल बाय पार्ट्स? First one as it is into integration of second minus integration of derivative of first into integration of second और उसका फिर से इंटीग्रेशन। सर यहाँ पे प्लस करने, सर आपने जो फॉर्मूला दिया ना वहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला में। क्यों लिखोगे? इंटीग्रल कांस्टेंट है ना वो, आ सकता है उसमें log x आ सकता है ना, इंटीग्रल कांस्टेंट आता ही सब में, वो जीरो भी हो सकता है, कुछ वैल्यू भी हो सकता है। हो गया सबका नोट डाउन? Yes, sir. सर अब देखो, अब अगर हमें दिया बच्चों i इज इक्वल्स टू, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मैं बहुत धीरे धीरे बताऊंगा, आज समझ लो बस। i इज इक्वल्स टू दिया बच्चों में इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स। बोलो बच्चे इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे? सर पहले लॉग लिखेंगे फिर एक्स लिखेंगे। वेरी गुड, क्योंकि रूल अप्लाई नहीं कर सकते अदरवाइज। इंटीग्रेशन ऑफ log x, अभी ये अगर मैं बताता ही नहीं वो और मैं बोलता ऐसा ही लिखना पड़ता, आपको समझ में आता क्या बेटा? नहीं। नहीं तो सर। मैंने पहले 5 मिनट उसी में वेस्ट इसलिए किए कि वो जरूरत गिरती, क्योंकि समझ में आता भी पहले किसे लिखना है और बाद में किसे लिखना है। फिर वो बोलते हैं ऐसा नहीं, वो लिखना पड़ता है, वो प्रोसीजर है, वो मुझे मालूम नहीं, ऐसे नहीं, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। अब मुझे बोलो बच्चों, फर्स्ट फंक्शन कौन बन गया इसमें? लॉग एक्स। सेकंड कौन बन गया? एक्स। आप फॉर्मूले का यूज करके वैसे ही लिखो, टाइम लगने दो, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। बोलो फर्स्ट वन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ Integration of second माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ log x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x का फिर से dx, बराबर है। यस सर। अब log x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x वन। स्क्वायर अपॉन टू इंटीग्रेशन डेरिवेटिव अरे सर एक्स स्क्वायर अपॉन वही तो टू मजा है, वही तो मजा है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log x, कितना बच्चों? 1 अपॉन x, और इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर अपॉन टू इंटू डी एक्स। अभी जो ब्रैकेट बना है उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, तो क्या क्या कैंसिल होगा? एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल, बराबर है। x square by 2. अब क्या कॉमन निकलेगा बेटा उसमें से? क्या x by 2 कॉमन नहीं। 1/2 निकलेगा, कांस्टेंट निकलता, वेरिएबल का भी कॉमन निकालते क्या बेटा आप? x इंटू डी एक्स। अब x का इंटीग्रेशन बोलो बच्चों, x का इंटीग्रेशन बोलना फिर से। x square upon 2 वेरी गुड, -1/2 इंटू
एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस सी। हैप्पी विद दिस एवरीवन? अभी समझ में आया बाय पार्ट्स कैसे अप्लाई करते हैं? अभी समझा क्या? यस सर। यस सर। प्रॉपरली नोट डाउन करना है। टाइम लगने दो, टाइम लगेगा बट चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डिफिकल्ट जाणारच बेटा, ते डायरेक्ट अप्लाय नाही करतात ना, आपल्याला काही कंडिशन्स लावून अप्लाय करावं लागतं. आणि यात डेरिव्हेटिव्ह पण येतं बोला, डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन ॲट अ टाइम करावं लागतं. पहिले चालू होण्याच्या अगोदरच सांगितलं ना, बाय पार्ट्सला कोणीच हात लावत नाही लोक. यस सर. पण माझं तसं नाही, माझं म्हणणं सगळ्याच गोष्टी आल्या मला, सोप्या पण आल्या पाहिजे, अवघड पण आल्या पाहिजे. तसं काय मी सांगितलं असतं नाही येत, नाही होती गोष्ट. पण एका एक्झाम्पल मध्ये पण झाला तरी ते तुमच्यासाठी कामाचंच आहे ना, ते होतोच, बाय पार्ट्स यूज होतोच. सर 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 इसको हम सिंप्लीफाई करके log x x स्क्वायर बाय 4 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना बेटा, log Okay, x sir. x स्क्वायर बाय 2 माइनस x स्क्वायर बाय 4 लिख सकते हैं. हाँ यस. नेट के लिए ही यूज होगा बेटा, मैं थोड़ी जेई पढ़ा रहा हूँ आप सब. मैं जेई पढ़ा रहा हूँ क्या? नहीं सर. नेट ही पढ़ा रहा हूँ ना, वो बोल रहे नेट के लिए यूज होगा क्या ये? हाँ बेटा, तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हो. यस सर। करो करो, टाइम लगने दो, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं. ना ही किधर जाना है ना किसी. एग्जांपल नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू e टू द पावर x इंटू dx. अरेंजमेंट सेम है क्या? सही है? यस सर। यस ये सर. सर सही है. सही आहे, चलो लगाव. आणि हे मी शिकवलंच नसतं तर काय कळालं असतं तुम्हाला? मी प्रश्नच बरोबर लिहिला असता, म्हणजे लॉग एक्स इंटू एक्स लिहिलं असतं, एक्स इंटू ई टू द पॉवर एक्स लिहिलं असतं, तर तुम्हाला ते कधी कळालंच नसतं की याला ए टी असं काहीतरी रूल वापरता म्हणून. काल किती जण अब्सेंट होते? राइज योर हैंड. कल कितने बच्चे अब्सेंट थे? आज योगेश्वरी नहीं है वाटतं. पियुष आहे का? मुसळे सर डन. डन सर. आज पाटील पण नाही आहे का? डन धनश्री सर. पाटील, धनश्री पाटील सर डन. नाही वाटतं. यस सर. आहे का? यस सर आ गया. आ गया सबका? यस सर. यस सर. यस सर। तुम्हीच सांगा, मला तर काही येत नाही आता. एक्स X as it is. integration of X integration of e raised to x to x minus whole integration derivative of x into integration of raised to x into dx. बोलो बच्चों. X into e raised to x e x e raised to x minus integration of the e raised to x onto minus डेरिवेटिव ऑफ एक्स बोलो. 1 into X e one. 1 e into टू द e पावर एक्स का इंटीग्रेशन e टू द पावर e to एक्स. the power e to the x power x x फिर से e टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन e to the power to the x power x x into e to the power x x into minus minus e to the power x plus c plus c. ex common x minus 1 plus c.
e raised to x into x minus 1 plus. कॉमन ले सकते ना. कळालं ना बाय पार्ट्स कसं अप्लाय करायचं हे महत्वाचं. Yes, येस sir. सर. सर तुम्ही जो रूल लिहून दिला त्याला बाय पार्ट्स म्हणतात की तुम्ही हा जो फॉर्म्युला दिला त्याला म्हणतात? त्या फॉर्म्युलाला म्हणतो बेटा हे, त्याला बाय पार्ट्स म्हणतात. आणि Okay. बाय पार्ट्स अप्लाय करण्यासाठी ते रूल आहेत, हा त्याला कंडिशन आहे. हा बाय पार्ट्स ओरिजिनल आहे, येस. पण हा खूप महत्वाचा आहे. त्यामुळे खूप कामं सोपं झालं. हा बाय पार्ट्स काय बाय पार्ट्स पुन्हा एकदा सांगा. 1 into integration of 2 minus whole integration derivative of 1 into integration of 2 into dx. ओके गुड. आता बघा आणखी एक एक्झाम्पल करा, शेवटचा एक्झाम्पल. त्याला जास्त करण्याची गरज नाही, तुम्हाला फक्त एक इक्वेशन दिलेली असेल त्याला म्हणतील इंटिग्रेट करा आणि तेव्हा बाय पार्ट्स यूज करतो. ठीक आहे. तर एक्झाम्पल नंबर 4. एक्झाम्पल नंबर 4 I is equals to इंटिग्रेशन ऑफ काहीतरी एक्झाम्पल जो तुम्हाला सोपा जाईल. सर 3 टर्म्स के लिए नहीं होता है. इंटिग्रेट नाही करतात, त्याला कन्झ्युमच करावं लागेल तुम्हाला. 3 जर टर्म दिलेले असतात. x इंटू साइन एक्स कर. लाईक इक्वल Done, sir. Done. अरेंजमेंट सही है येस सर. क्योंकि अल्जेब्रिक पहले चाहिए बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक चाहिए. रूल क्या है? फर्स्ट वन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू Integration of second. बोलो बच्चों क्या होगा? x as As it is it is 2 minus cos x minus cos x. Very good. minus cos x minus minus 1 into minus cos x. Very good. minus माइनस माइनस प्लस तो इक्वेशन देखेंगे माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों साइन sin एक्स. x. Sin साइन x. एक्स बट माइनस है सर वहाँ माइनस पर तो. साइन एक्स. minus cos x है. सर वो आपने cos minus x है तो plus माइनस कर साइन दिया एक्स क्या? आना चाहिए ना. सर वो माइनस माइनस प्लस हो गया ना. मला एक सर सांगा आपने हे ये मायनस सर ऐका हाँ ये सर वो माइनस बाहर निकल ये सर आगे हा समझ गए. मायनस मायनस प्लस आणि cos x चं इंटिग्रेशन काय? minus Sin से x. बाहर निकाल दिया. पॉजिटिव Sin x. sin x. साइन का डिफरेंशिएशन positive cos sin. है तो cos x का इंटीग्रेशन क्या है? पॉजिटिव साइन sin एक्स है. सर आपने -1 बाहर निकाल दिया ना. हाँ थैंक यू. कळालं ना बाय पार्ट्स कसं अप्लाय करायचं? यस सर. Yes, sir. आ रहा ना भाई कुछ दिक्कत नहीं आ रही ना? No, एक्झॅक्ट sir. नाही सर. म्हणजे बघा बरं का मी असं काही केलं का तुम्हाला पहिलेच असं म्हटलं का नका करू रे हे काही कामाचं नाही अवघड आहे नाही निगेटिव्ह नाही चालायचं पॉझिटिव्हली. हा मी तुम्हाला एक सांगितलं की हे अवघड आहे पण आपण त्याला एकदम परफेक्ट जो वे सांगतो तसं फॉलो करा तुम्हाला काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही. आता अवघड वाटलं की तुम्हाला खूप ते नाही सर. नाही
केव्हा जेव्हा आपण त्याला सॉल्व्ह केलं तेव्हा आपल्याला त्याची किंमत कळली. ठीक आहे. सर तुम्ही फॉर्म्युला सांगितला होता तेव्हा ते हार्ड म्हणजे काहीतरी वेगळंच वाटू लागलं. हा ते तसं होतं ना बेटा. कोणतीही गोष्ट एकदम नवीन डोळ्यासमोर येते तेव्हा ती आपल्याला अवघड वाटतेच. आता एखादा नवीनच एक पदार्थ तयार करतोय आपण तेव्हा ते आपल्याला काहीतरी वेगळंच बनवतं वाटतं, पण तो खाताना खूप छान लागतो. बरोबर आहे की नाही? आणि काही काही जण दिसायला खूप चांगले दिसतात पण ते खातानाच खूप बेकार लागतं. प्रत्येक डिशची वेगवेगळी खासियत असते. ठीक आहे. कळालं सगळ्यांना बायपार्ट? येस सर. काय बायपार्ट? Yes, sir. फर्स्ट फंक्शन ॲज इट इज First function as it is into integration of integration of second Whole integration of Plus first whole of differentiation of first into integration of second into dx. integration plus c. यस बेटा अप्लाई करने को आएगा. क्लियर हो गया सबको बायपार्ट? Yes, sir. Yes sir. काही टेन्शन आलं कोणाला? No sir. आता एक म्हणजे मी मी तो टाईप कधी इंटिग्रेशन मध्ये शिकवत नाही, म्हणजे आतापर्यंत कोणत्याच बॅचला नाही शिकवलेलं. पण मागच्या बॅच मध्ये मला एका मुलाने एक प्रश्न आणला होता, तर तो खूप जुना एक्झाम मधला होता, पण तो म्हणे की सर मला तो सांगा. तशा टाईपचा एक्झाम्पल आला तरच अप्लाय करायचं. हे इम्पॉर्टंट नाहीये. तुम्ही नाही लक्षात ठेवलं तरी चालेल. पहिले सांगतोय, तुम्ही नाही लक्षात ठेवलं तरी चालेल, बट एका एक्झाम्पल मध्ये विचारलं गेलं होतं ते इंटिग्रेशन कसं सॉल्व्ह करायचं. आणि मला विचारलं कोणती बुक होती, एच.सी. वर्मा होते आय थिंक सो. त्या बुक मधून तो सॉल्व्ह करत होता, तेव्हा त्याने मला विचारलं की सर याला इंटिग्रेट कसं करायचं. आता तो त्या प्रश्नामध्ये विचारला गेला होता म्हणून तेवढं सांगतो, पण त्याला जास्त सिरियसली घ्यायची गरज नाही. बघून घ्या. इंटिग्रेशनचा टाईप तो असतो इंटिग्रेशन ऑफ 1/ax² प्लस bx प्लस c इंटू dx. अशा टाईपचे एक्झाम्पल आल्यानंतर काय करायचं. तर पहिले एक्झाम्पलच घेऊयात म्हणजे तुम्हाला डायरेक्ट सोपं होईल. I is equals to integration of 1/x² plus 4x plus 5 into सर dx. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आधी सॉल्व्ह करायची खालची. फॅक्टर नाही पडत ना बेटा, पाठ बरं का. सर फॉर्मूला लगा के करना पड़ेगा. Yes sir. नाही तसं नाही करायचं. कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड ऐकलेली सगळ्यांनी? कम्प्लिटिंग Yes स्क्वेअर sir. येस सर. ऐकलं सगळ्यांना? Yes sir. कौन सी सर? कम्प्लिटिंग sir. स्क्वेअर मेथड 10वी मध्ये into तुम्हाला शिकवलं coefficient होतं. of x square. हा, थर्ड टर्म फॉर्म्युला. अच्छा सर पता है, बस वो नाम अलग है. जे काय असेल ते. आता बघा कसं करायचं. सेम प्रोसिजर तीच, दुसरं काहीच नाही करायचं ना. जास्त डोक्याला टेन्शन घ्यायचं ना, काहीच नाही. मला सांगा, आपण कधी पण a प्लस बी होल स्क्वेअर फॉर्म्युला किंवा a मायनस बी होल स्क्वेअर फॉर्म्युला असं यूज करतो, तर त्याच्यामध्ये a² प्लस 2ab कंपल्सरी येतो. यस सर. धन्यवाद. मग मला 2 पाहिजे, Yes, sir. 2 घेऊन टाकला तर 2 ने डिवाइड पण करावं लागेल मला. यस सर. मग माझ्याकडे नंबर उरलेला कोणता, 4. त्याला 2 ने डिवाइड केलं तर 2 1 जा 2 2 जा काय तयार झाला तो 2 4x. 2 2. ते 4x Yes, sir. तयार होते शेवटी. पण हा किती झाला नंबर तयार तुमचा? 2. 2. याचा स्क्वेअर ऍड करायचा, सबट्रॅक्ट करायचं. त्याचा स्क्वेअर किती सांगा? 4. ऍड केला तर सबट्रॅक्ट पण करावं लागेल. आणि उरलेली टर्म कोणती आहे? 5. 5. 5. इथपर्यंत यस सर. रडण्यासारखं होतं त्याच्यामध्ये? नाही. मग इथून इथपर्यंत हा कशाचा फॉर्म्युला झाला? a प्लस बी होल स्क्वेअर. धन्यवाद. 1/x प्लस 2 का होल स्क्वेअर का बन गया. यस. 4 5 4 गेले किती राहतील? 1 1 प्लस 1 इंटू dx. अभी 1 किसका स्क्वायर है बच्चों? 1 याद करो, ऐसा One. कोई फॉर्मूला सीखे थे क्या? 1/x² प्लस a². क्या था फॉर्मूला? 1/a 1/a into tan 1 inverse upon into tan inverse of x upon a plus c. plus c. Happy with this?
भेटलं सोल्युशन आपल्याला tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 प्लस. आर यू गेटिंग एव्हरीवन? Yes, sir. अशा टाईपचा एक एक्झाम्पल होता. तर त्याने तो प्रश्न सॉल्व्ह करताना मला विचारला, म्हणून मला आठवलं की रे हा ह्या टाईपचे एक्झाम्पल येतात. तर अशा टाईपचे एक्झाम्पलला सर एकदा रिपीट करा ना प्लीज. काय सांगायचं Yes, बाळा? sir. हा सर इज कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड ऍक्च्युली पूर्ण कळाली नाही सर. सर ती सेकंड स्टेप नाही कळाली. सेकंड स्टेप नाही कळाली. बरं, लहान मुलांसारखं बघा, टेन्शन आहे. एक्स स्क्वेअर आहे प्लस 4x आहे प्लस 5 आहे, इथपर्यंत काय डाऊट? हा प्रश्नच आहे. आपण मध्ये लिहित नाही का मला समजणार नाही. मला सांगा हा कशाचा स्क्वेअर आहे स्वतःचा? येस सर. मला सांगा आपल्या प्रत्येक फॉर्म्युलामध्ये प्लसचा बघा किंवा मायनसचा बघा त्याच्यात 2 टाइम्स लागतो. येस सर. ए तुमचा एक्स आहे ना ऑलरेडी तिथे दिलं, त्याला कशाला काय करता? येस. बरोबर आहे. मग उरला कोण आता? 4. तुमचा जो नंबर आहे तो ॲज इट इज लिहा जो समोर होता एक्सच्या. पण मला सांगा Sir. 2 ने जर मल्टिप्लाय केलं तर 2 ने डिवाइड करावं लागतं असा रूल आहे. हो सर. बरोबर आहे. याला सॉल्व्ह करा. याला सॉल्व्ह केल्यानंतर किती तयार झालं? 2. म्हणजे हा तुमचा बी झाला. 2ab ना, 2 टाइम्स a इंटू बी ना. फॉर्म्युला a स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेअर पाहिजे ना आपल्याला. बी स्क्वेअर पाहिजे Yes, म्हणजे किती? 4 पाहिजे. की त्याला ऍड केलं तर सबट्रॅक्ट करावं लागेल. आणि उरलेली जी कॉन्स्टंट टर्म आहे तिला ॲज इट इज लिहिलं. इथपर्यंत कळालं बघा. सर इसमें ए और बी क्या थे? ए एक्स था, बी 2 था. सर बी 2 कहाँ से है? 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया तो 4 को हाफ करने के बाद वो 2 बन गया. सर पर ओरिजिनल क्वेश्चन में तो 2 नहीं है ना, तो फिर मैंने ए और बी. कन्वर्ट किया ना उसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या रहती है? थर्ड टर्म से अपन दोनों तरफ ऐड सर करते तो हैं. हर बार बी वाला 2 ही आएगा क्या? ऐसे कैसे रहेगा बेटा? अगर वहाँ पे 3 है तो 3/2 आएगा ना. येस सर. अगर 5 है तो 5/2 आएगा. अगर 8 है तो 8/2 मतलब 4 आएगा. डिपेंड ऑन सिचुएशन जो कुछ रहेंगी. तो ये फॉर्मूला बन गया. किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ये x किसका plus 2 whole square. a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर. और 5 में से 4 चले गए, कितने बचेंगे बच्चों? 1. Plus 1. 1 का स्क्वायर. हैप्पी विद दिस? Yes, sir. अब और एक एग्जांपल ले लेंगे. क्या कहते हैं? सर अरे थांब ना बाळ, घेतोय ना एक्झाम्पल, थांब ना. तुझा तो प्रॉब्लेम क्लिअर करतो ना मी. एक्झाम्पल नंबर सेकंड जर असं दिलेलं आहे एक्स स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 2. सांग बाळ आता कसं करशील याला? a चा स्क्वेअर प्लस 2 टाइम्स x. हा नंबर तसाच तसा उचल, याला काहीच नको करू, तसंच ठेव. पण ऍडजस्टमेंट कशाची केली बेटा तू? 2 ची. 2 ने मल्टिप्लाय केलं तर 2 ने डिवाइड करावं लागेल. बरोबर आहे. हे कॅन्सल होऊन Yes, किती sir. उरेल बेटा? 1. 1. बी किती तयार झाला? 1. त्याचा स्क्वेअर ऍड कर, त्याचा स्क्वेअर सबट्रॅक्ट कर आणि जो उरलेला कॉन्स्टंट आहे त्याला ॲज इट इज लिह. हा सर तो हर बार 2 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है. मग मी काय सांगतोय बाळ तुला किती वेळेस? फॉर्म्युला 2ab आता इसलिए ए प्लस बी होल स्क्वेअरचा फॉर्म्युला काय असतो बाळ? ए ए स्क्वेअर स्क्वायर plus प्लस बी 2ab स्क्वायर plus प्लस b 2ab. प्लस बी स्क्वेअर. ए मायनस बी होल स्क्वेअरचा फॉर्म्युला सांग. ए स्क्वायर प्लस बी square स्क्वायर minus मायनस 2ab. 2ab. बी प्लस बी प्लस b स्क्वेअर. स्क्वेअर. या फॉर्मॅट मध्ये असेल तरच या फॉर्मॅट मध्ये कन्वर्ट करू शकतो ना आपण त्याला. यस सर. मग तिथे Yes, sir. प्रत्येकाच्या फॉर्म्युल्यामध्ये 2 आहे का? हो सर. मग ते 2 आणावं हो. लागले ना आपल्याला. मग 2 आणले म्हणजे ते मल्टिप्लाय केलं म्हणजे डिवाइड करावं लागेल आपल्याला. सर पण ते 2 तर ऑलरेडी होते ना. हे समजण्यासाठी लिहितोय बाळ तुम्हाला. कळतंय का तुला? मैं समजाने के लिए लिख रहा हूँ बस, बाकी कुछ नहीं. असं लिहिलं नाही तर मग प्रत्येक क्वेश्चन मध्ये वेगवेगळं करत बसशील. त्यापेक्षा बेस्ट वे ना. Yes. कळलं? मग हा कशाचा फॉर्म्युला झाला? एक्स प्लस 1 चा होल स्क्वेअर आणि 2त एक गेला किती राहील मुलांना? 1. तो 1 चा 1. स्क्वेअर. कळलं? येस सर. 100%. सर फ्रॅक्शन मध्ये हो ना बाळ, दम मारलं. तेच घेतोय ना मी. थोडंसं थांबत जाणं. मला तुमच्या मनातल्या गोष्टी कळतात ना. थोडंसं वेळ करायचं. एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स प्लस 1. हां आता सांगा कसं करणार ऍडजस्टमेंट? तूच सांग.
x का स्क्वायर सब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. हाँ तो कौन तो ये टू सिर्फ ने अपॉन में नहीं होता ना? 1/2. 2x 1/2 1 by 2 इसे तो कैलकुलेट नहीं कर सकते अपन, लेकिन इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करो तो 1/2 का स्क्वायर कितना? 1/4 minus 1/4 Plus plus 1. 1 ये तो किसका होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया? x plus 1/2 1/2 होल स्क्वेअर. हा पुढे इकडे कॅल्क्युलेशन करा. 4 ने 1 गेला किती? 3. 3/4 3/4. बरोबर आहे की नाही? 3/4 कशाचा स्क्वेअर आहे? √3/2 होल स्क्वेअर. मग आलं की नाही √3/2 उत्तर? थोडस थांबा ना, प्रत्येक सिच्युएशनच्या वेळेस वेगवेगळं थोडी करणार आहे, म्हणून मी तुम्हाला एक स्टँडर्डनेस सांगितला. 2 ने मल्टिप्लाय करा, 2 ने डिवाइड करा. कळलं yes का? sir. हॅपी? Yes, yes sir. sir येस सर. माझं म्हणणं थांबा ना थोडस. मी असं नाही ना, मी बळजबरी केल्यासारखं नाही शिकवत. दम्म ना लिह. वैसे ये टर्म हमेशा फ्रैक्शन में आती है कि फ्रैक्शन में नहीं आ सकती? बट डिपेंड ना बेटा, अभी तुझे कितने बार बोलूं? पहले एग्जांपल में फ्रैक्शन में आएगी हाँ. आई? क्वेश्चन. नहीं क्वेश्चन फ्रैक्शन में ही आएगा ना, उसका स्टैंडर्डनेस ही वही है, वो वैसे ही फॉर्मेट में आएगा. 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म. कळालं ना पण सगळ्यांना कसं कन्वर्ट करायचं ते आता? हो sir. या अवघड गोष्टी मला शिकवायला आवडतं, सोपं कोणी करतं. सर इसका कोई फॉर्मूला नाही आहे का? कोणता रे बाळ? हे याच्या हे जे आपण आता घेतलं तर ax square plus bx म्हणजे काय म्हणतो? ax square plus bx plus c च्या फॉर्मॅट मध्ये असलं तर डिरेक्टली उत्तर नाही येत का? नाही, त्याला सॉल्व करूनच उत्तर काढावं लागतं. ओके सर ये कौन से चैप्टर में था क्वेश्चन? यार मुझे याद नहीं बेटा. मैथ्स का था क्या पर चैप्टर? मुझे याद नहीं, लेकिन उसे मुझे फोन किया था कि सर मुझे ये इंटीग्रेशन सॉल्व करके दो. वो भी बेसिक मैथ्स का ही स्टूडेंट था. वो बोले सर आपने ये सिखाया नहीं. मैं बोला ये आता नहीं बेटा, लेकिन वो बोला कि सर मेरे बुक में है. मैंने बोला फोटो भेज. मैंने फोटो भेजने के बाद मुझे ये क्वेश्चन दिखा, तो फिर मैंने बोला ठीक है बता देता हूँ. ऐसे ये एक ही एग्जाम्पल में पूछा गया था तो मैंने बता दिया बस. मैंने पहले बोला ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर कोई एग्जाम्पल आता है ऐसे टाइप का तो करो, अप्लाई तो छोड़ दो. सर बट वो न्यूमरेटर में जो 1 है उसका क्या होगा? अरे राजा 1 राहील ना. 1/चा फॉर्म्युला आहे ना आपल्याकडे. 1/x² + a², 1/x² - हे दोन्ही फॉर्म्युले अप्लाय करायचे फक्त ते. ओके सर बघ बरं काही ते 1 होतं का न्यूमरेटर मध्ये? 1/x + 2 चा होल स्क्वेअर प्लस 1 चा स्क्वेअर, बरोबर आहे? यस बरोबर आहे. मग x² + a² चा फॉर्म्युला काय? 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a + c. त्याचा काही प्रश्नच नाही त्या 1चा. ना सब याद कैसे रखोगे? मी प्रत्येक टॉपिकची हिंट दिलेली, इतकी प्रॅक्टिस पण घेतलेली. ट्रिग्नोमेट्री, डेरिव्हेटिव्ह, लॉगॅरिथम, लॉज ऑफ इंडायसेस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सगळं शिकवलेलं. सर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर्स निकाल के सॉल्व हो रहा तो फिर भी कंप्लीटिंग स्क्वायर करनी क्या? वो उसके लिए वो पार्शियल फ्रैक्शन में आता है, वो आपके कुछ काम का नहीं. जिसके फैक्टर निकलते हैं ना उसे अलग मेथड है सॉल्व करने की. ओके सर. फॉर एग्जाम्पल 1/x + 2 का होल स्क्वायर आ गया डिनोमिनेटर में, बराबर है? उसे ऊपर लेके जा.
पावर निगेटिव हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई कर, लीनियर वाला स्टार रेज टू पावर n खत्म। सेम ब्रैकेट्स आते तो ही। डिफाइनेट इंटीग्रल में वही है, इंटीग्रेशन रिलेटेड ही पूरा, इंटीग्रेशन ही करना है बस, उसमें लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, ये कुछ नहीं। सर हमारा इंटीग्रेशन कितना बाकी है? वो 3 लेक्चर बाकी बस। ओके सर। अब कुछ नहीं, सर अब इसके बाद में कौन सा चैप्टर है? अब खत्म हो गया सर। इसके बाद मैक्सिमम मिनिमा लेंगे अपन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लेंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं ना आपको, बस मैक्सिमम मिनिमा है ना, यस सर। मैक्सिमम मिनिमा होगा, डबल डिफरेंशिएशन बस। के बाद सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब? फंक्शन इंक्रीज हो रहा है कि फंक्शन डिक्रीज, वो हमें चाहिए में, वो आपके कुछ काम, मतलब ओके कोई सर। कोई फंक्शन है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक इक्वेशन लिख के दे रहा हूँ, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, वो। ओके सर, हम वेक्टर्स भी करेंगे क्या? हाँ, उसमें डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसे सॉल्विंग कैसे करना है, टाइम कैसे बचाना है, उसकी एंड बताऊंगा बस। पूरा टॉपिक नहीं सिखाऊंगा मैं आपको, ना ही 2D वाली चीज़ें, ना कुछ नहीं, बस अप्लाई ओके कैसे सर। करना वैसे। सर और कितने टॉपिक्स बाकी है? बस डिफाइनेट इंटीग्रल, एओडी 2 और मेंसुरेशन 3 AOD मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ओके सर। मतलब मैक्सिमम मिनिमम। सर उसमें 1 महीना लग जाएगा ना सर? इसमें रहे और सर वो कोनिक ये सेक्शन क्या होता तीन है? टॉपिक में। नहीं, 1 महीना नहीं लगेगा, 10-15 दिन, बस 15 दिन बहुत हो गए। सर कोनिक सेक्शन क्या होता है? कोनिक सेक्शन में सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, वो चीजें आती है, अच्छा ओके। ग्राफ्स। सर वो सिलेबस के बाद आप क्विक रिवीजन लेने वाले हो ना हाँ, सर? 1 शॉट रिविजन, उसमें 5 दिन चले जाएंगे, 5 नहीं, यस सर। उसमें भी हाँ 10 दिन सर ये चले। मंथ में कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, ये मंथ में कितनी तारीख है आज, 25। यस सर। हाँ, 5 दिन में कैसे खत्म होगा सब। हाँ मीन्स नेक्स्ट आधा जुलाई जाएगा ना सर? 15 डेट तक। हाँ, एक 15 से पहले हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं। और कोनिक सेक्शन के लिए कुछ नहीं, कोनिक सेक्शन हमें बहुत हो गया, एक 20 मिनट लगेंगे, 20-30 मिनट, 20-30 मिनट में खत्म हो जाएगा। सर वो आपका कोर्स खत्म होने के बाद ये वीडियो हमें अवेलेबल नहीं रहेंगी क्या फिर? ऑलवेज अवेलेबल, कभी भी देखो, 2 साल में मैं उसे अनलिस्ट कर दूंगा, फिर देखते रहो, कभी देखना ही। सर ये जो बेसिक मैथ्स है ना, ये सिर्फ 11th का ही है या 11th 12th दोनों का है? दोनों मिला के बेटा, इंटीग्रेशन 12 का पार्ट है, डेरिवेटिव 12 का पार्ट है। ओके सर।